नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों से परिचय पत्र प्राप्त किए और इस औपचारिक समारोह में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिव रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाम्बिया गणराज्य और इसके साथ गिनी बिसाऊ गणराज्य के नए राजदूतों और उच्चायुक्तों ने राष्ट्रपति के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। और इसके साथ राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस राजनयिक समारोह के दौरान में यहां पर आपको बताते चले कि राजदूत यहां पर मौजूद रहे और इसके साथ ये भी जानकारी सामने आई कि कई गणमान्य के उच्चायुक्त यहां पर मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की फर्स्ट वोटिंग के बीच में नदियों में पीएम मोदी ने सभा की और इसके साथ ही नदिया में यहाँ पे संबोधित किया। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 मई को मिठाई और झालमुड़ी बटेगी और इस बार बंगाल की जनता चुनाव लड़ रही है। 4 मई को ही टीएमसी का जाना और कमल खिलना तय है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार कई जिलों में टीएमसी का खाता नहीं खुलेगा क्योंकि बंगाल में हर वर्ग टीएमसी से दुखी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने अपने वादे पूरे नहीं किए और इस दौरान आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नॉय अनेक खोलो और नॉय। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है। बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के सरकारी कर्मचारी टीएमसी के भय से बाहर निकलने के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर भय से मुक्त होकर एक बेहतर सिस्टम के लिए वोट दे रहे हैं। यहां के वकील सच्चा न्याय दिलाने के लिए वोट दे रहे हैं। शिक्षक भय मुक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मतदान कर रहे हैं। दुकानदार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं। और बंगाल की पुलिस भी गुंडों से आदेश लेने के बजाय जनता की सेवा के लिए वोट डाल रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को सभी जानते हैं। मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं।
टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। केरलम और पुडुचेरी में भी मतदान संपन्न हुआ है। वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले भी हमने देखा है देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। आप इनके महाझूठ देख लीजिए। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। साथियों, टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था। हर घर नल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर द्वार तक जरूर आ गया। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। इसके बाद मथुरापुर दक्षिण 24 परगना में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सरकारी काम में कटमनी की मांग की जाती है और इसके साथ ही हर स्तर पर टीएमसी के सिंडिकेट सक्रिय है, जिससे कि आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान ही आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आप देख रहा हूं बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमाल बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। यहां बिना करप्शन के कोई काम नहीं होता। हर काम में टीएमसी को कटबनी चाहिए। हर जगह टीएमसी के सिंडिकेट के लोग बैठे हैं। नौकरी चाहिए तो भर्ती परीक्षा में करप्शन होता है। नौकरी किसको मिलेगी? टीएमसी वाले पैसा खाकर तय करते हैं। साथियों, बंगाल में अगर किसी को जमीन खरीदनी होती है तो उसमें भी बीच में अगर किसी को
जमीन भी खरीदनी होती है तो उसमें भी बीच में दादा मस्तान को पैसा देना पड़ता है। दादा मस्तान के गुंडा टैक्स से गरीब और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है। 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को क्या दिया? केवल झूठे वादे और धोखा। बाढ़ से निपटने के लिए टीएमसी ने घाटल मास्टर प्लान लाने का वादा किया था। क्या मिला? धोखा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई थी। क्या मिला? धोखा। टीएमसी ने 2000 बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी। क्या मिला? धोखा। साथियों, टीएमसी के झूठे वादे, उन वादों का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ये हमारे मथुरापुर के लोग हैं। यहां पूरा देश से लाखों लोग गंगा सागर आते हैं, लेकिन आज भी यहां के लोगों को फेरी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी गंगा सागर तक एक पक्का पुल नहीं है। हर बार चुनाव के समय वादा और चुनाव के बाद गायब। टीएमसी वर्षों से इसी फॉर्मूले पर चल रही है। बंगाल की निर्मम सरकार को सिर्फ अपने हितों की चिंता है। उसे आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक उदाहरण है मथुरापुर का भंग मेला। हमारे मथुरापुर के कारीगरों ने कबाड़ से कंचन बनाने का अभियान चला रखा है, लेकिन भंग मेले को राज्य सरकार से वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये मेला राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। साथियों, बीजेपी का संकल्प है मथुरापुर के इस भंग मेले को हम स्वच्छ भारत मिशन का एक गौरव बनाएंगे। तृणमूल और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। अभी कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है। साथियों, बीजेपी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर संसद में आई थी, लेकिन टीएमसी ने इसके खिलाफ वोटिंग की। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीन लिया। माताओं बहनों, बंगाल मां दुर्गा को पूजने वालों की धरती है। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यकाल का यहां पर दौरा किया और इस दौरान ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की और राज्य में संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा की। दौरे के दौरान ही गृह मंत्री ने आगामी राजनीति, रणनीति, संगठन विस्तार और बूथ स्तर की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में यह भी आकलन किया गया कि राज्य में पार्टी की जमीनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किन कदमों की जरूरत है। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया और इस दौरान ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने जय श्री राम और पार्टी समर्थन में नारे भी लगाए।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हुगली जिले के बालागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रथम चरण का मतदान लगभग पूरा हो चुका है और जनता का रुझान साफ संकेत दे रहा है। आगामी 5 तारीख को तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। शाह ने यह भी दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास और सुशासन की नई शुरुआत होगी। श्याम वर्मा जी, दिल्ली के विधायक श्री पप्पू सिंह जी, श्री तरुण दास जी, बहन सुरभि चटर्जी जी, सुदीप्ता भट्टाचार्य जी, संदीप साधु खान जी, मेरे मित्र और यूपी के नेता भाई सुब्रत पाठक जी, सुजय विश्वास जी, उज्जवल हजारी जी, कमल मुखर्जी जी और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसी हमारी प्रत्याशी बालागढ़ की बहन सुमना सरकार जी। अरे जोर से ताली बजाओ सुमना के लिए, और जोर से बजाओ जरा। और आज बालागढ़ हुगली की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। भाइयों बहनों, आज प्रथम चरण का मतदान लगभग हो चुका है और ये मेरा पूरे बंगाल में 30वां कार्यक्रम है। बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हमारे बालागढ़ का नाव उद्योग एक जमाने में पूरे क्षेत्र के अंदर रोजगारी देता था। ये ममता की सिंडिकेट के कारण नाव उद्योग बंद हो गया है। 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद कराए। मैं आज कहकर जाता हूं, सुकना सरकार को एमएलए बना दो, इस सारे नाव बनाने के कारखाने हम फिर से एक बार शुरू कर देंगे। भाइयों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच में भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। आपको बता दें कि म्यूनिख में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया गहरे भू राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रही है, जहां पर सप्लाई चेन में रुकावटें, तेज और तकनीकी परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता नई चुनौतियां पैदा कर रही है। The world today is undergoing profound changes. We are witnessing shifts in geopolitical alignments, disruptions in supply chains, rapid technological transformations, and increasing uncertainty in the global security environment. In such a world, the importance of the trusted partnership
cannot be overstated. Nations and industries alike are re-evaluating their dependencies, diversifying their supply chains, and seeking reliable partners who can ensure resilience, continuity, and a mutual trust. In such a world, partnership based on reliability and a shared interest are becoming indispensable. Friends, India, under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, has embarked on a transformative journey to become a developed nation. ऋषिकेश में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और इस अवसर पर संस्थान परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, चिकित्सा विशेषज्ञ और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने चिकित्सा शिक्षा के बेहतर पर महत्व को लेकर जोर देते हुए कहा कि डॉक्टर केवल पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने दीक्षांत समारोह करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनसे ईमानदारी, समर्पण और करुणा के साथ मरीजों की सेवा करने का आह्वान किया। Transition, a moment of reflection, and above all, a moment of responsibility. It marks the culmination of years of your good effort, high discipline, and devoted sacrifice. But it also marks the beginning of something far greater, the beginning of your professional duty to the society and the nation. To each one of you, who are graduating today, I extend my heartiest congratulations from the bottom of my heart. साथ ही एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संस्थान परिसर में भव्य आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, चिकित्सक, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दीक्षांत प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि आज का दिन उनके जीवन में नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर समाज की सेवा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और मरीजों के जीवन में उम्मीद की किरण बनते हैं। आप सबके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का ये महत्वपूर्ण अवसर है। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमको डिग्री मिल गई और हमारा काम आज पूरा हो गया। आज का काम आज पूरा नहीं हुआ, बल्कि आज से आपका काम शुरू हो रहा है और अधिक जिम्मेदारी का काम। आप सभी ने चिकित्सा जैसे पवित्र और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को चुना है, जो एक केवल पेशा नहीं है, बल्कि एक मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। इसलिए आपको इस महान दायित्व का निर्वहन निरंतर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सेवा के साथ, संवेदनशीलता और करुणा के साथ करना होगा। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा न केवल रोगों का उपचार करेंगे, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और उनकी गुणवत्ता को ऊंचाइयों पर ले जाने पर आप महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वप्न साकार करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई ऋषिकेश रूपी एम्स, ये दिव्य संजीवनी आज हमारे राज्य के लिए एक ऐसे जीवन रक्षक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। मैं तो एम्स ऋषिकेश को अक्सर स्वास्थ्य मंदिर कहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंदिर में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ करुणा, सेवा और संवेदना का अद्भुत समन्वय यहां देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक जांच और उपचार सुविधाओं के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों को समर्पित टीम द्वारा जटिल से जटिल रोगों को सफलतापूर्वक उनका उपचार किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यहां कैंसर उपचार, न्यूरो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स द्वारा संचालित हेली एम्बुलेंस सेवा भौगोलिक रूप से विषम परिस्थितियों वाले हमारे राज्य में आपातकाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी
अंतिम चरण में है, बहुत जल्दी उसको भी शुभारंभ होना है, जिसके शुभारंभ होने से कुमाऊं क्षेत्र की और उसके आसपास की फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।